क्या आपने कभी उस विरोधाभासी दुनिया पर विचार करना बंद किया है जिसमें हम रहते हैं? क्या आप जानते हैं कि लाओ त्ज़ु जब ताओ ते चिंग में विरोधाभासी एकता की बात करते हैं तो उनका क्या मतलब है? आइए उस विरोधाभासी दुनिया का परिचय उन शब्दों से शुरू करें जिन्हें हम रोजमर्रा के आधार पर समझते हैं। जीवन कभी कभी बेकार होता है। वास्तविकता के खतरे हमें पीड़ा, अवसाद, भ्रम और कभी कभी अपराध और विफलता की भावनाओं की दहलीज पर खींच सकते हैं। किसी लेख को शुरू करने का ये वास्तव में नकारात्मक तरीका है, लेकिन ये सच है। हम सभी वहां रहे हैं। हम सभी ने दुख, दर्द, सिरदर्द, दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का हल्का दर्द, या इससे भी बदतर घटनाओं की कमी, बोरियत महसूस की है। मुद्दा ये है कि हम सभी किसी न किसी तरह से असहज रहे हैं और कुछ ऐसा अनुभव किया है जो मन या शरीर में उतना अच्छा नहीं लगता है। यहाँ उल्टा है, दूसरा पक्ष है, वैकल्पिक विचार। हम एक विरोधाभासी वास्तविकता में रहते हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। प्रत्येक विफलता सफलता के प्रतिकार के रूप में मौजूद होती है। प्रत्येक दर्द शरीर में आराम की महान अनुभूति का प्रतिकार करता है। उजाले के बिना अंधकार का अस्तित्व नहीं होगा। उन अंधेरे दिनों में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि प्रकाश के बिना अंधेरे का अस्तित्व नहीं होगा। वह घातक हैंगओवर एंडोफिन उग्र निषेध की एक जंगली रात से आया था। अंधेरा और तूफानी आसमान भारी बारिश से पहले होता है जो हरियाली को हरा भरा कर देता है और फसलें प्रचुर मात्रा में हो जाती हैं। सुंदरता केवल इसलिए अस्तित्व में है क्योंकि कुरूपता है। ताओ ते चिंग इस द्वंद्व का एक और परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करता है जिसे हम लगातार अनुभव कर रहे हैं लेकिन अक्सर देखने में विफल रहते हैं। वह उस विरोधाभासी एकता को प्रकाश में लाता है जो हमारी नाक के ठीक नीचे मौजूद है। उन्होंने कहा कि सुंदरता केवल इसलिए अस्तित्व में है क्योंकि कुरूपता है। हम ये निर्णय और द्वैत विश्वास प्रणाली बिना जाने ही बना लेते हैं। हम चीजों को नकारात्मक बनाम सकारात्मक या सही बनाम गलत के रूप में लेबल और वर्गीकृत करना पसंद करते हैं। ये हमारे स्वभाव का हिस्सा है। ताओ का सुझाव है कि हम इन विरोधाभासों के भीतर, कुरूप और सुंदर के भीतर, खुश और उदास के भीतर, नकारात्मक और सकारात्मक के भीतर अद्वैत और एकता खोजें। यह एक बड़ी तस्वीर, परिप्रेक्ष्य है, जिसे वास्तव में आपके दैनिक जीवन की धारणा में शामिल करना अक्सर कठिन होता है। लेकिन मैं आपको इसे आजमाने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ। यह एकता दोनों पक्षों की समझ और स्वीकृति है। ताओ हमें स्पष्ट द्वंद्व और विरोधाभासी एकता के साथ खुलकर जीने के लिए कहता है। ये सुझाव, जो हमारी आधुनिक दुनिया में अनुवादित है, बस रहो, बिना प्रयास के कार्य करो, जो है उसे स्वीकार करो। अच्छे और बुरे को स्वीकार करें। इस बात की सराहना करें कि हर भावना और हर एहसास के दो पहलू होते हैं। अपने दैनिक जीवन में द्वंद्वों से अवगत रहें और बुरे के लिए धन्यवाद दें, क्योंकि अच्छे के बिना इसका अस्तित्व ही नहीं होगा। डॉक्टर वेन डायर की ताओ की विरोधाभासी एकता की व्याख्या में, वे कहते हैं, निश्चित रूप से नरगिस फूल यह नहीं सोचता कि डेज़ी फूल उससे अधिक सुंदर या बदसूरत है। और ईगल और चूहे को उन विपरीतताओं का कोई एहसास नहीं है जिन्हें हम जीवन और मृत्यु कहते हैं। पेड़, फूल और जानवर कुरूपता या सुंदरता को नहीं जानते, वे बस शाश्वतताओं के अनुरूप हैं, निर्णय से रहित हैं। विरोधाभासी एकता के इस परिप्रेक्ष्य को अपने दैनिक जीवन में लागू करना पहली बार में चुनौतीपूर्ण हो सकता है। फिर भी मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि जितनी बार संभव हो सके इसका अभ्यास करें। एकीकृत जीवन जिएं। हर चीज को अच्छे या बुरे, सही या गलत के रूप में विभाजित करने की प्रवृत्ति के बारे में जागरूकता के साथ एकता की दुनिया में प्रवेश करें। डॉक्टर वेन डायर। चीजों को अच्छी या बुरी
के रूप में लेबल करना सतही दुनिया के मानक हैं। ताओ हमें चुनौती देता है कि हम इन द्वंद्वों का निरीक्षण करें, प्रतिक्रिया न करें, बल्कि बस बने रहें। स्वयं को चुनौती दें और इसे आज ही अपने दिन में शामिल करें। जब आप नकारात्मक भावना या चिड़चिड़ापन का अनुभव करने लगें, तो उस पर ध्यान दें। स्थिति के भीतर मौजूद विरोधाभासी एकता और इसके विपरीत के प्रति जागरूक बनें। ताओ का अभ्यास करें। इस पर नकारात्मक या सकारात्मक लेबल न लगाएं। बस इसका अनुभव करें और इसे स्वीकार करें। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।